हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 9 इकोनॉमिक्स का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 3, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। निर्धनता एक चुनौती। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर 3 के पार्ट 1 को और पार्ट 2 को कवर कर लिया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 3 के पार्ट 1 और पार्ट 2 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग चैप्टर 3 के पार्ट 3 को कवर करेंगे। इसमें हम इन टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, अंतरराज्यीय असमानताएं। Poverty in India also has another aspect or dimension. The proportion of poor people is not the same in every state. जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो भारत में पॉवर्टी का एक और डायमेंशन हमें देखने को मिलता है। भारत के सभी स्टेट्स में पुअर पीपल का जो प्रपोर्शन है वो सेम नहीं है, अलग अलग है। भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। Although state level poverty has witnessed a secular decline from the levels of early 70s, the success rate of reducing poverty varies from state to state. 1970s से स्टेट लेवल पॉवर्टी में धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ है, बट पॉवर्टी कम होने का जो सक्सेस रेट है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। सेंसस 2011 के बेसिस पे कुछ इंडियन स्टेट्स के पॉवर्टी रेशियो को इस ग्राफ में दिखाया गया है। देखिए, सबसे ज्यादा पॉवर्टी बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है। पॉवर्टी रेशियो ऑल ओवर इंडिया का 21.9% है। वहीं बिहार में पॉवर्टी रेशियो 33.7% है। उड़ीसा में पॉवर्टी रेशियो 32.6% है। वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन स्टेट्स में पॉवर्टी रेशियो कम हुआ है। वहीं केरला, आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यहां पे पॉवर्टी रेशियो और ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। Recent estimates show while the all India headcount ratio was 21.9% in 2011-12, states like Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar and Odisha had above all India poverty level. रिसेंट एस्टिमेट से पता चला है कि 2011-12 में ऑल ओवर इंडिया में पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो मतलब ओवरऑल पॉवर्टी 21.9% है। वहीं मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा जैसे स्टेट्स में पूरे भारत से भी ज्यादा पॉवर्टी रेशियो है। देखिए, ऑल ओवर इंडिया में पॉवर्टी रेशियो 21.9% है। वहीं बिहार में 33.7% है पॉवर्टी रेशियो, उड़ीसा में 32.6% है, असम में 31.9% है, मध्य प्रदेश में 31.7% है, उत्तर प्रदेश में 29.4% है। वर्ष 2011-12 भारत में निर्धनता अनुपात 22% है। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा है। As the graph shows, Bihar and Odisha continue to be the two poorest states, with poverty ratios of 33.7 and 32.6% respectively. हमने ग्राफ में देखा था कि बिहार और उड़ीसा भारत में सबसे निर्धन राज्य हैं, जहां बिहार का पॉवर्टी रेशियो
33.7% है, वहीं उड़ीसा का 32.6% है। जैसा कि आरेख दर्शाता है, बिहार और उड़ीसा क्रमशः 33.7 और 32.6% निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। Along with rural poverty, urban poverty is also high in Odisha, Madhya Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh. उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में रूरल एरिया में तो पॉवर्टी है ही और साथ में अर्बन एरियाज में भी पॉवर्टी हाई है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। In comparison, there has been a significant decline in poverty in Kerala, Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat and West Bengal. बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा जैसे स्टेट से अगर तुलना करें तो केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल में पॉवर्टी में डिक्लाइन देखने को मिला है। इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। States like Punjab and Haryana have traditionally succeeded in reducing poverty with the help of high agricultural growth rates. पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स में हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट्स की वजह से पॉवर्टी में डिक्लाइन हुआ है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। केरला हैज फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। केरला ने अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, मतलब वहां लोगों के एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा पर ध्यान दिया गया है। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। इन वेस्ट बंगाल, लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म मेजर से पॉवर्टी कम करने में सहायता मिली है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। In Andhra Pradesh and Tamil Nadu, public distribution of food grains could have been responsible for the improvement. आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में फूड ग्रेन्स का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, ये एक कारण हो सकता है इन स्टेट्स में पॉवर्टी कम होने का। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। The proportion of people in different countries living in extreme economic poverty defined by the World Bank as living on less than $1.90 per day has fallen from 36% in 1990 to 10% in 2015. वर्ल्ड बैंक के अनुसार डिफरेंट कंट्रीज में एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहने वाले लोग, मतलब $1.90 पर डे से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले लोगों का प्रपोर्शन 1990 में 36% था, जो 2015 में कम होकर 10% पे आ गया है। विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करना में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 36% से गिरकर 2015 में 10% हो गया है। Although there has been a substantial reduction in global poverty, it is marked with great regional differences. ग्लोबल पॉवर्टी में एक सब्सटैंशियल रिडक्शन देखने को मिला है, बट रीजन टू रीजन इसमें वेरिएशन है। कहीं पॉवर्टी एकदम कम हो गया है तो कहीं बहुत भयंकर पॉवर्टी है। जहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ वहां पॉवर्टी कम हुई है और जहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है वहां पॉवर्टी कम नहीं हुई है। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बृहद क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। Poverty declined substantially in China and Southeast Asian countries as a result of rapid economic growth and massive investments in human resource development. रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करने के कारण चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में
पॉवर्टी में कमी आई है। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहत निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। नंबर ऑफ पुअर्स इन चाइना हैज कम डाउन फ्रॉम 88.3% in 1981 to 14.7% in 2008 to 0.6% in 2019। चाइना में नंबर ऑफ पुअर 1981 में 88.3% थे, जो 2008 में कम होकर 14.7% पे आ गए और 2019 में और कम होकर 0.6% पे आ गए हैं। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के 88.3% से घटकर 2008 में 14.7% और वर्ष 2019 में 0.6% रह गई है। In the countries of South Asia, India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Bhutan, the decline has also been rapid, 34% in 2005 to 15.2% in 2014। साउथ एशियन कंट्रीज जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में भी पॉवर्टी 2005 के 34% से कम होकर 2014 में 15.2% पे आ गया है। दक्षिण एशिया के देशों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र रही है और 2005 में 34% से गिरकर 2014 में 15.2% हो गई है। With the decline in the percentage of the poor, the number of poor has also declined significantly from 510.4 million in 2005 to 274.5 million in 2013। निर्धन व्यक्तियों के परसेंटेज में कमी आई है, साथ ही निर्धन व्यक्तियों की संख्या में भी कमी आई है, जो 2005 में 510.4 मिलियन से कम होकर 2013 में 274.5 मिलियन पे आ गया है। निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में भी कमी आई है, जो 2005 में 510.4 मिलियन से घटकर 2013 में 274.5 मिलियन रह गई है। Because of different poverty line definition, poverty in India is also shown higher than the national estimates। हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि हर देश का अपना पॉवर्टी लाइन का डेफिनेशन होता है। वे अपने देश के कंडीशन को देखकर पॉवर्टी लाइन निर्धारित करते हैं। भारत में पॉवर्टी लाइन के डेफिनेशन के हिसाब से पॉवर्टी कम है, बट इन रियलिटी भारत में पॉवर्टी नेशनल एस्टीमेट से ज्यादा है। भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। इन सब सहारन अफ्रीका, पॉवर्टी इन फैक्ट डिक्लाइंड फ्रॉम 51% in 2005 to 40.2% in 2018। सब सहारन अफ्रीका में पॉवर्टी 2005 के 51% से घटकर 2018 में 40.2% पर आ गई है। सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 2005 के 51% से घटकर 2018 में 40.2% हो गई है। देखिए इस ग्राफ में 2005 से 2019 में $1.90 पे रहने वाले लोगों का परसेंटेज दिखाया गया है। सब सहारन अफ्रीका में $1.90 पे रहने वाले लोग 2005 में लगभग 51% थे, जो कम होकर 2015 में लगभग 40.2% पे आ गए हैं। यहाँ पे डिफरेंट डेटा दिए हुए हैं, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। इन लैटिन अमेरिका, the ratio of poverty has also declined from 10% in 2005 to 4% in 2018। लैटिन अमेरिका में पॉवर्टी 2005 के 10% से कम होकर 2018 में 4% पे आ गया है। लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा है। यहां पर निर्धनता रेखा 2005 में 10% से गिरकर 2018 में 4% रह गई है। Poverty has also resurfaced in some of the former socialist countries like Russia, where officially it was non-existent earlier। रशिया जैसे सोशलिस्ट कंट्रीज में जहां पहले ऑफिशियली पॉवर्टी नहीं था, मतलब पहले उन्होंने पॉवर्टी को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था,
अब वहां पे भी पॉवर्टी देखने को मिला है, क्योंकि उन्होंने अब पॉवर्टी को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई है, जहां पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता थी ही नहीं। देखिए, इस टेबल में डिफरेंट कंट्रीज में $1.90 पर डे से कम पाने वाले लोगों का पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो दिया गया है। नाइजीरिया में 2009 में 53.5% ऐसे लोग थे जो $1.90 पर डे से कम पाते थे। ऐसे ही 2011 में भारत में 21.2% ऐसे लोग थे। श्रीलंका में 2016 में 0.8% ऐसे लोग थे। इस टेबल को आप स्टडी कर सकते हैं। Table shows the proportion of people living under poverty in different countries as defined by the International Poverty Line, means population below $1.90 a day. इस टेबल में डिफरेंट कंट्रीज में इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के डेफिनेशन के अनुसार मतलब $1.90 पर डे से कम पाने वाले लोगों के प्रपोर्शन को दिखाया गया है। तालिका अंतरराष्ट्रीय निर्धनता रेखा अर्थात $1.9 प्रतिदिन से नीचे की जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार विभिन्न देशों में निर्धनता के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात दर्शाती है। द न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस proposes ending poverty of all types by 2030। यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से एक है सभी प्रकार की गरीबी को 2030 तक खत्म करने का प्रयास करना है। संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास के लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव है। देखिए, इस ग्राफ में दिखाया गया है कि ऐसे कितने लोग हैं मिलियंस में अलग अलग रीजन्स में जो एक दिन में $1.90 से कम पे सरवाइव करते हैं। सबसे बुरे हालात सब सहारन अफ्रीका रीजन का है। वहां 2005 में लगभग 1500 प्लस मिलियन लोग पॉवर्टी में रह रहे थे। वहीं 2015 तक आते आते थोड़ी हालत सुधरी है। चाइना में 2005 में लगभग 225 मिलियन लोग पॉवर्टी में रह रहे थे। 2015 तक में चाइना में हालत बहुत ज्यादा सुधरी है। आप इस ग्राफ को स्टडी कर सकते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता के कारण। देयर वेयर a number of causes for the widespread poverty in India. One historical reason is the low level of economic development under the British colonial administration. भारत में जो वाइड स्प्रेड पॉवर्टी है उसके बहुत सारे कारण हैं। एक हिस्टोरिकल रीजन है ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। द पॉलिसीज ऑफ द colonial government ruined traditional handicrafts and discouraged development of industries like textiles. कॉलोनियल गवर्नमेंट के पॉलिसीज ने ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट को नष्ट कर दिया और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी डिस्करेज किया। किसी भी चीज को उन्होंने बढ़ने नहीं दिया। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्प कार्य को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया। द लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्टेड अंटिल द 1980s। इन सबका इफेक्ट हमें आगे आने वाले सालों में देखने को मिला। 1980s तक ग्रोथ रेट बहुत लो रहा। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। दिस रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम्स। लो ग्रोथ रेट के वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज में कमी आई और इसके वजह से इनकम की ग्रोथ रेट भी लो रही। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी। दिस वॉज अकम्पनीड बाई हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। जब जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थे और इनकम की ग्रोथ रेट कम थी, उस वक्त पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बहुत हाई रहा। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई। द टू कंबाइंड टू मेक द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वेरी लो। देखिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है बट जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ना ही इनकम अच्छा है। इनके कंबाइंड इफेक्ट के वजह से पर कैपिटा इनकम ग्रोथ बहुत कम हो गया।
क्योंकि लोग ज्यादा हैं और जॉब कम, जॉब मिल भी रहा है तो इनकम कम है। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। द फेलियर एट बोथ द फ्रंट्स, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, परपेचुएटेड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। दो जगहों पे हम फेल हुए। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ को हम प्रमोट नहीं कर पाए, और दूसरा, पॉपुलेशन हम कंट्रोल नहीं कर पाए। तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, इसके वजह से पॉवर्टी का एक साइकिल क्रिएट हो गया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का एक चक्र बना रहा। विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एंड द ग्रीन रिवॉल्यूशन, मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज वेयर क्रिएटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, बट द इफेक्ट्स वेयर लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, इरिगेशन का यूज होने लगा, जिससे बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुए एग्रीकल्चरल सेक्टर में, बट इसका फायदा कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स को ही मिला। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। विद इरेगुलर स्मॉल इनकम्स, दीज पीपल कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग। इनकी इनकम बहुत कम थी और बहुत इरेगुलर थी, इसलिए ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे। They started living in slums on the outskirts of the cities, and the problems of poverty, largely a rural phenomena, also became the feature of the urban sector. पहले पॉवर्टी रूरल एरियाज में थी, ग्रामीण क्षेत्रों में जॉब की कमी थी, तो इसलिए लोग काम की तलाश में रूरल एरियाज से माइग्रेट करके अर्बन एरियाज की तरफ जाने लगे। बट वहां भी जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं थी, तो लोग वहां रिक्शा पुलर, वेंडर एक्सेट्रा के रूप में काम करने लगे, जिसके वजह से इनकी इनकम बहुत कम थी और इरेगुलर थी। वे एक्सपेंसिव हाउसिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए वे सिटीज के बाहर स्लम्स में रहने लगे। तो पॉवर्टी, जो एक रूरल फिनोमेना थी, पॉवर्टी की समस्या जो पहले रूरल एरियाज में थी, वो अब अर्बन एरियाज में भी पहुंच चुकी थी। वे शहरों से बाहर झुग्गियों में रहने लगे और निर्धनता की समस्याएं, जो मुख्य रूप से ग्रामीण परिघटना थी, नगरीय क्षेत्र की भी विशेषता बन गई। Another feature of high poverty rates has been the huge income inequalities. हाई पॉवर्टी रेट्स का एक और फीचर था कि इनकम में इनइक्वलिटी थी। जो अमीर थे वे और अमीर होते चले गए, और जो गरीब थे वे और गरीब होते चले गए। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही है। वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर दिस इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेस। इसका एक मेन रीजन है लैंड एंड अदर रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कुछ लोगों के पास लैंड और रिसोर्सेज ज्यादा थी और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं था। इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। डिस्पाइट मेनी पॉलिसीज, वी हैव नॉट बीन एबल टू टैकल द इशू इन अ मीनिंगफुल मैनर। गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसीज बनाए भी इस इशू को सॉल्व करने के लिए, बट इसे अच्छे से टैकल नहीं कर पाए। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से नहीं निपट सके हैं। मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स लाइक लैंड रिफॉर्म्स which aimed at redistribution of assets in rural areas have not been implemented properly and effectively by most of the state governments. मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स जैसे लैंड रिफॉर्म्स, जिसका एम था कि रूरल एरियाज में एसेट्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, बट मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ने इसे प्रॉपरली और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं किया। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। सिंस लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज has been one of the major causes of poverty in India, proper implementation of policy would have improved the life of millions of rural poor. भारत में लैंड रिसोर्सेज की कमी पॉवर्टी का एक मेन कारण है। अगर इस पॉलिसी को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाता तो करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधर सकता था। चूंकि भारत में भूमि संसाधनों की कमी
निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है। इस नीति का उचित कार्यान्वयन करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधार सकता था। Many other socio-cultural and economic factors also are responsible for poverty. बहुत सारे सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी पॉवर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। In order to fulfill social obligations and observe religious ceremonies, people in India, including the very poor, spend a lot of money. भारत में लोग सोशल ऑब्लिगेशन और रिलीजियस सेरेमनीज में बहुत पैसा खर्च करते हैं, जिसमें गरीब लोग भी शामिल हैं। शादी वगैरह में जितना उनके पास होता नहीं है, दिखाने के लिए उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं, जिससे उनकी हालत और खराब हो जाती है। अति निर्धनों सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्व और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजनों में बहुत पैसा खर्च करते हैं। Small farmers need money to buy agricultural inputs like seeds, fertilizers, pesticides, etc. छोटे किसानों को एग्रीकल्चरल इनपुट्स जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा के लिए भी पैसा चाहिए होता है। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है। Since poor people hardly have any savings, they borrow. अब उनके पास सेविंग्स होती नहीं है तो वे लोन ले लेते हैं। कभी कभी वे मनी लेंडर से हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन ले लेते हैं। क्योंकि निर्धन कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं, वे इनके लिए कर्ज लेते हैं। अनेबल टू रिपे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, दे बिकम विक्टिम्स ऑफ इंडेटेडनेस। पॉवर्टी के कारण वे लोन चुका नहीं पाते, तब वे इंडेटेडनेस का शिकार हो जाते हैं। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। सो द हाई लेवल ऑफ इंडेटेडनेस इज बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। हाई इंडेटेडनेस के चलते वे और गरीब हो जाते हैं, तो इंडेटेडनेस पॉवर्टी का कारण भी बनता है और परिणाम भी। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोगों का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 के पार्ट 4 को कवर करेंगे। मैं आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।